हेलो फ्रेंड्स, ये एक और क्वेश्चन है जिसमें जो हमारा एग्ज़ाम आर एस सी एस ए एग्ज़ाम नंबर 200 ड्रेल 9 के सिलसिले में है। तो इसमें ये है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिबग द एसई लिनक्स डिबग वेब सर्वर। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि वेब सर्वर रनिंग ऑन नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट 82 having issue serving contents. Debug and fix the issue as necessary so that the web server on your system can serve all the existing HTML files. ये एक वेब रूट दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी, वो कह रहा है कि इसको आपने ना रिमूव करना है ना ऑल्टर करना है। ठीक है, इसके कंटेंट्स जो है ना इस पोर्ट पे 82 पे सर्व नहीं हो रहे, तो आप इसको फिक्स करें। ठीक है, और आपको पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो 80 होती है। तो द वेब सर्वर सर्व दिस कंटेंट ऑन पोर्ट 82 और द वेब सर्वर स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। और ये वेब सर्वर जो है बूट परसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब अगर मशीन स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, रीबूट हो जाती है, तो ये फिर भी परसिस्टेंट रहना चाहिए। इसी पोर्ट के ऊपर सारे कंटेंट्स जो हैं वो सर्व होने चाहिए। तो ये क्या है कि एग्ज़ाम में ये सिनेरियो बना होगा, लेकिन आपको कोई एचटीटीपीडी सर्वर ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, अपाचे सर्वर की डेमन वगैरह को पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये होगा। ठीक है, और अब चूंकि हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये पहले सिनेरियो खुद बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे हम इस सिनेरियो तक जाएंगे और फिर उसको हम आगे कैसे रिजॉल्व करेंगे इस इशू को। तो पहले हम वैसे इसको सिनेरियो को बनाते हैं, और उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हमने एग्जाम में ये स्टेप करने हैं, तो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, घर में प्रैक्टिस कैसे करेंगे और एग्जाम में कौन कौन से स्टेप आएंगे, तो वो मैं आपको करके बताता हूँ और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और चलते हैं मशीन की तरफ और करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने पैकेज जो है ना इंस्टॉल करना है, मतलब ये कर रखा होगा एग्जाम में, लेकिन घर पे आपने आपके पास नहीं है तो आपने कर लेना है। मैंने कर रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड आपने चलानी है, और जब ये चल जाएगी तो एक आपने क्या करना है कि एक इस वाली घर में ये घर में करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी में जाएं, यहाँ पे जाके आप एक मैसेज इस फाइल के अंदर एक फाइल बना लें। दिस इज माय टेस्ट पेज, और इसमें आप इन एक फाइल बना लें। ठीक है, उसके अंदर ये मैसेज डाल दें। अब आप देखें इस फाइल को आप जब कैट करेंगे तो ये है इसके अंदर। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो हमें, ठहरो मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो हमें देखना है कि फायरवॉल वो एचटीटीपी की सर्विस वहाँ पे है, ऐड है कि नहीं है, तो उसको चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभी तो हम सिनेरियो पहले बिल्ड कर रहे हैं ना घर में भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन सर्विसेज। ठीक है, इसको इस कमांड को चलाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे एचटीटीपी की सर्विस ही मौजूद नहीं है, तो इसको हम पहले से इसे ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो ये एस हटा देंगे कि हम लिस्ट नहीं कर रहे अब, और यहाँ पे हम एचटीटीपी सर्विस लिख देते हैं। अब दोबारा से, सॉरी, इसको जब चेंजेस लाएंगे ना, तो हमें फायरवॉल डी को फायरवॉल को रीलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सक्सेस होगी। अब आप लिस्ट करें तो आपको ये देखें एचटीटीपी की सर्विस ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है कि जब ये ऐड हो चुकी है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं डेमन को, सिस्टम ctl एंड देन स्टार्ट httpd। ठीक है, अब ये स्टार्ट हुई, इसको अब हम एनेबल भी कर देते हैं। तो अब ये एनेबल हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये लिसन कर रही है। इसको इस वक्त पोर्ट 80 पे लिसन करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये डिफ़ॉल्ट चल रहा है। अभी तो हमने कोई सिनेरियो खुद बनाना पड़ेगा, एग्जाम में बना बनाया मिलेगा। तो हमारी ये वाली, इसको देखें ये 80 पे चल रही है। ठीक है, अब एक और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इस वक्त
ये एनफोर्सिंग मोड है हमारी इसका ऐसे लिनक्स का, ठीक है ना। आपको पता है ना ये परमिसिव मोड होता है, एनफोर्सिंग होता है और डिसेबल्ड होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट एनफोर्सिंग होता है। इट मीन्स के फोर्सिंग जब होगा तो जो प्री डिफाइंड ऐसी लिनक्स पॉलिसी है ना, वो उसके अंदर पोर्ट 80 ही ऐड होती है। तो अब उसको देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे देखना है उसे। तो उसके लिए आप ऐसा करें, ग्रेप हाइफन आई और एंड देन हाइफन एन, और उसके बाद आप ये स्ट्रिंग लगाएं। हम लिसन देखना चाहते हैं, httpd conf एंड देन httpd.conf, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और आप देखें लास्ट लाइन 47 वाली, ये 80 लिसन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट है। अब हमें यहाँ पे सिनेरियो बिल्ड करना है, सिनेरियो बिल्ड करना है एग्जाम वाला। यहाँ तक जो हमने किए हैं स्टेप, ये जस्ट हमारे इसको सारा हमने होम प्रैक्टिस के लिए कॉन्फ़िगर किया है। ये एग्जाम में कर रखा पहले से होगा, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो सिनेरियो ही नहीं है, अब हम उस सिनेरियो को बनाने लगे हैं ताकि हम उसे प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए हमें इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा। जो ये स्टेप जो अब मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में नहीं करना आपने, ये जस्ट यहाँ पे घर में प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि होगा क्या, मतलब एग्जाम में उन्होंने कर क्या रखा होगा। और ये भी ना याद कीजिएगा, पोर्ट 82 ही होगी, कुछ भी हो सकती है। बस मैं आपको एग्जांपल के लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कोई भी पोर्ट ले सकते हैं। तो हमने ये पोर्ट डाल दी इसके अंदर, ठीक है। अब अगर उसी कमांड को दोबारा लाएं तो ये देखें 82 दिखा रहा है। अब मैं एक और जो चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब हम अगर उस सर्विस को चलाएं, ये ये वाली सर्विस को हमने रीस्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्ट की हुई थी, अब इसे रीस्टार्ट कर दें। तो आप ये देखें, ये वाली एरर आपने एग्जाम में ये करना है। ये पहले पोर्ट चेक कर लेंगे ना, पोर्ट ये वाली कमांड ग्रेप हाइफन एन, या इस कमांड को चला लें, रीस्टार्ट कर लें सबसे पहले इस सर्विस को। ये एरर आएगी, ये एरर आएगी तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसी को ग्रेप हाइफन एन ग्रेप हाइफन आई स्पेस ग्रेफ हाइफन एन देन लिसन, और ये पूरा पाथ दे दें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो ये आपको पता चल जाएगा कौन सी पोर्ट के ऊपर ये इस वक्त सेट किया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से वो पोर्ट नंबर पता चल जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये आपको पता चल गया, उसके बाद आपने इसी, मैं क्लियर करता हूँ इसको, इसी पोर्ट को आपने फायर में ऐड करना है। और आपको पता है एक फायरवॉल का प्रॉब्लम बन जाएगा, और दूसरा ऐसी लिनक्स की पॉलिसी उसको भी सेट करना पड़ेगा इस पोर्ट के हिसाब से। तो फायरवॉल में हम पहले हमने सर्विस ऐड की थी ना, अब इसको हम पोर्ट का नाम दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 82, और किस प्रोटोकॉल के ऊपर, टीसीपी के ऊपर, इसको ऐड कर दें। और जब आप यहाँ चेंजेस करेंगे, तो पहले भी बताया कि इसको हमें रीलोड करना पड़ेगा फायरवॉल को, ठीक है। इसको रीलोड कर, ये हो गई। और उसके बाद आप अब इसको इसको आप लिस्ट करके देख लें। ये देखें, ये ऐड हो चुकी है। अच्छा, अब ये पोर्ट ऐड हो गई है, यहाँ तो ऐड हो गई। अब हमें करना क्या है कि हमें ऐसे लिनक्स में कॉन्टेक्स्ट को देखना है, ठीक है ना। तो एस ई मैनेज, और हम करते हैं पोर्ट हाइफन एल एंड ग्रेप, हम ग्रेप करें एचटीटीपी को, ठीक है। हमें और से बाकियों से गर्ज नहीं है, सिर्फ एचटीटीपी इस वक्त चल रहा है। तो आप ये देखें कि इसमें जो ऐसे लिनक्स कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वाला, इसको वैसे कॉपी भी कर लेता हूँ जो अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसमें अब 82 नहीं है, ठीक है ना, पोर्ट 82 नहीं है। तो ये काम कैसे करेगा, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए ये कमांड है, यहाँ पे आप ऐड और हाइफन टी, जो कॉन्टेक्स्ट है,
जो मैंने ऊपर से कॉपी किया ना उसको यहाँ पे आपने इस तरह लिख देना है। और इसमें लिखने के बाद फिर हाइफन फी, और उसके बाद किस प्रोटोकॉल पे, और उसके बाद लास्ट में आपने पोर्ट नंबर दे देना, जो भी आपके केस में होगा। अभी हमने 82 है तो 82 दे रहे हैं। अब आप दोबारा इसी को ग्रैप करें, तो अब आप देखें यहाँ पे 82 आ चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये पोर्ट ऐसे लिनक्स पॉलिसी में भी ऐड हो चुकी है। अब आपने दोबारा सर्विस चलाएं, रीस्टार्ट करें उसकी सर्विस, तो इसको रीस्टार्ट होना चाहिए। ये देखें हो गई। तो बस जब ये हो जाए तो वो कंटेंट आप जब करेंगे ना उसके एक्सेस, तो वो इस तरह आपको शो होंगे। बस ये सर्विस रीस्टार्ट होने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो ये स्टेप हैं आपने इस तरह करने हैं, और आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर, और ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरी बात ये है कि बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं जो और स्टफ बना रहा हूँ आपके लिए, वो आप उसके उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो मैं आपके लिए ये एक पास टाइम है मेरा, तो मैं सिर्फ एक एफर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे इनकरेज करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ट्रेनिंग की कुछ चीज़ें निकाल के लाऊंगा जो आपके लिए बनाता रहूँगा। लेकिन मुझे इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पेशल टाइम निकालता हूँ इस काम के लिए, और थोड़ा सोच विचार करता हूँ, और कुछ अपने रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि आप इस चीज़ को समझते होंगे कि किसी को एनकरेज करना चाहिए। आपका तो कुछ नहीं जाता, आपने 2-3 क्लिक ही करने हैं। एक आध अगर कोई मैसेज भी लिख दें तो मुझे और खुशी होगी और एनकरेजमेंट होगी। तो दूसरा यही है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी, और आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।